हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन लर्निंग क्लासेस। आइए आज हम क्वेश्चन के डिस्कशंस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रेडियो रिसीवर हैव ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 या 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जब भी ऑडियो या रेडियो रिसीवर जो होता है वो 3 स्टेप से ज़्यादा या 3 स्टेप, मिनिमम 3 स्टेप ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम होता है ना, मिनिमम 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 स्टेजेस होते हैं, उससे ज़्यादा ही होता है। रियलिटी में उससे ज़्यादा ही होता है, उससे कम नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? 3 स्टेजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरसी कपलिंग इज़ यूज्ड। आरसी कपलिंग क्यों यूज़ करते हैं? वोल्टेज के लिए, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन आर सी कपल्ड एम्पलीफाइड वोल्टेज गेन ओवर मिड रेंज क्या होता है? इस कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है हमने बताया था, एक ग्राफ बनाया था ऐसे, तो ऐसे बताया था मैंने, ये यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस में जब बताया था तो यहाँ पे वोल्टेज गेन होता है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे और ये ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज गेन जो होता है वो क्या होता है? लगभग कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की। यहाँ पे क्या वोल्टेज क्या होता है? लगभग कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इन ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जानना होता है तो हमें क्या चीज़ को जो है कि कांस्टेंट रखना होता है। जनरेटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जनरेटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन उसका जो लेवल होता है, ठीक है, जनरेटर फ्रीक्वेंसी का जो लेवल होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है ये वाला, ये क्या होता है? नियरली कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इनपुट फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं। एन एडवांटेज ऑफ आर सी कपलिंग इज स्कीम इज। आर सी कपलिंग का सबसे बड़ा क्या है? इम्पीडेंस मैचिंग तो होता नहीं है, हाई एफिशिएंसी होता है, उतना ज़्यादा है बढ़िया होता है पर बेस्ट नहीं होता है, गुड होता है पर बेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए यूज़ करते हैं, सस्ता पड़ता है। ठीक है, द बेस्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इज, सबसे बेस्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स डायरेक्ट क्या होता है? ठीक है, इसमें इम्पीडेंस मैचिंग कुछ नहीं चाहिए होता है और ये 10 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से कम के लिए काम करता है। ठीक है, इससे कम होगा, यानी 0 से लेके 10 हर्ट्ज़ या 9 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, इसके लिए ये काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पॉइंट को नोट रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सेंड ट्रांसफर कपलिंग इज यूज पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। आपको अच्छे से पता, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। ओके, चलिए इन आरसी कपलिंग स्कीम द कपलिंग कैपेसिटर सीसी मस्ट बी लार्ज इनफ। इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उतना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कि हाई पावर से डिसिपेट हो जाए। ठीक है, हाई पावर से डिसिपेटेट हो जाए, डीसी भी उसमें पास हो जाए। ठीक है, लेकिन नॉट टू अथेंटिक लो फ्रिक्वेंसी। लेकिन इतना भी मतलब इतना होना चाहिए कि लो फ्रिक्वेंसी जो है कि उससे पास ना हो। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी में तो डीसी ना पास हो, इतना वैल्यू तो होना ही चाहिए कि, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब लगभग डीसी, तो डीसी इससे पास ना हो। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब डीसी इससे पास ना हो, तो यानी लो फ्रिक्वेंसी इतना इतना भी, इसकी पावर इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि इसमें से लो मतलब लो फ्रिक्वेंसी पास हो जाए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन आर सी कपलिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग, इन आर सी कपलिंग द वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज। कपलिंग कैपेसिटर वैल्यू क्या होता है? 10 माइक्रोफैराड होता है, मालूम है। द नॉइज़ फैक्टर ऑफ आइडियल एम्पलीफायर एक्सप्रेस्ड इन, अगर आइडियल है, अगर आइडियल एम्पलीफायर है तो उसका नॉइज़ फैक्टर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसमें कोई नॉइज़ वाइज नहीं होता है। ठीक है, आइडियल 0 होता है। when a multi-stage amplifier is to amplify DC signal,
देन वन मस्ट हैव डायरेक्ट कपलिंग। मैंने बताया कि 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 हर्ट्ज से कम होगी तो वही होगा, ठीक है। 10 हर्ट्ज से कम का मतलब क्या होता है, लगभग डीसी होता है। लगभग क्या होता है, डीसी होता है, ठीक है। 10 हर्ट्ज से कम का मतलब लगभग डीसी होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ओके, ठीक है। द वोल्टेज कपलिंग प्रोवाइड द मैक्सिमम वोल्टेज गेन। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज गेन कौन प्रोवाइड करता है, अभी बताया। कपलिंग प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज गेन, ट्रांसफार्मर जो होता है ये नहीं होता। ट्रांसफार्मर जो होता है सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन देता है, क्योंकि इम्पीडेंस में पावर गेन, वोल्टेज गेन कहने का क्या मतलब क्या है कि हमको जो गेन मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है नहीं, आउटपुट पावर जो होता है हमको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आउटपुट पावर ज़्यादा मिलने का मतलब क्या, इम्पीडेंस मैचिंग जो होता है अच्छे से हो जाता है, जिससे पावर लॉस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ट्रांसफार्मर विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस वोल्टेज गेन इज एक्सप्रेस्ड इन, वोल्टेज गेन क्या एक्सप्रेस एक्सप्रेस किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। वोल्टेज गेन हो चाहे पावर गेन हो, हम डेसिबल में ही उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा डेसिबल में, ठीक है। चलिए, ट्रांसफार्मर कपलिंग प्रोवाइड हाई एफिशिएंसी बिकॉज, हाई एफिशिएंसी क्यों रहता है भैया, बताइए। क्या कलेक्टर वोल्टेज स्टेप अप होता है, डीसी लो रेजिस्टेंस होता है, कलेक्टर वोल्टेज स्टेप डाउन होता है, ठीक है। तो हमारा क्यों होता है, सिंपल सी बात है कि डीसी रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है। डीसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कपलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज, लोड रेजिस्टेंस क्या हो जब स्मॉल होता है, ठीक है, तभी ट्रांसफार्मर का कपलिंग इस्तेमाल करते हैं ताकि इम्पीडेंस मैचिंग अच्छे से हो पाए। इफ़ द इफ थ्री स्टेज एम्पलीफायर इंडिविजुअल स्टेज, सब लोग सब डीबी में दिया हुआ है, सब सारे के सारे वैल्यूज क्या डेसिबल में दिए हुए, सबको ऐड कर दीजिए। 10, 5 और 12 हो गए, कितनी है 27, ठीक है, डीबी। ओके, चलिए आगे, डीबी में नहीं दिया होता तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर 27 है, ठीक है। और अगर अगर डीबी में नहीं, नंबर में दिया होता, ये नंबर में दिया होता कि 10, 5 और 12, सबको लॉग लगाते हैं और वोल्टेज क्या निकालना है, तो 20 log 10 प्लस 20 log 5 प्लस 20 log 12, तीनों को ऐड करते लॉग की वैल्यू निकालते पुट करते, फिर जो आता है वो डेसिबल में आता है, लेकिन डेसिबल दिया इसलिए डायरेक्ट हमने क्या ऐड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते, इफ़ द थ्री स्टेज एम्पलीफायर हैज़ इंडिविजुअल स्टेजेस गेन, ठीक से वही क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर होगा। वही 16 नंबर फिर से आ गया, द फाइनल स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज यूज, फाइनल स्टेज में हमेशा हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ईयर इज़ नॉट सेंसिटिव, ईयर सेंसिटिव नहीं होता फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स या फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन पे, ठीक है, लाउडनेस जो होता है उस पर, फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन पे। द आरसी कपलिंग इज़ नॉट यूज टू एम्पलीफाई एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत अगर बनाना पड़ेगा तो बहुत बड़ा इक्विपमेंट चाहिए या बहुत ज़्यादा जो है कि पैसा खर्चा होगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है कि या कम पैसे खर्च करने के लिए हम कम पैसे इकोनॉमिक को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए हम जो है कि उसको लो फ्रिक्वेंसी के लिए उसको यूज़ नहीं करते, और बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में बहुत बड़ा बनेगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ राइट आंसर। इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वी यूज़ ट्रांसफार्मर फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला जो होता है हाई होता है और ये वाला जो होता है लो होता है, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए, हम मैचिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेप डाउन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आर आल्सो कॉल्ड, जो लोअर और अपर कट का फ्रिक्वेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाफ पावर। ठीक है, हाफ पावर भी बोलते हैं, 3 डेसिबल भी बोलते हैं, 77.7 भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर 0.707 भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसे ही करें। 22 नंबर की बात करें, अ गेन ऑफ 1 लाख टाइम्स इज़ अ पावर एक्सप्रेस्ड बाई 1 लाख। देखिए इसको लॉग में चेंज करेंगे, नंबर में दिया हुआ तो लॉग में चेंज करेंगे, तो लॉग में कैसे चेंज करते हैं फ्रेंड्स, ये पावर है, पावर गेन दिया हुआ तो पावर गेन मतलब 10 log 1 2 3 4 5 1 लाख। तो जितना लाख होता है ना उतनी वैल्यूज़ हो जाती है। ठीक है, जितने मतलब 100 होता है तो 2 हो जाता है, इसमें 5 जीरो है तो लॉग लॉग 1 लाख की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। लॉग 10 लाख है तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, और 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 60 हो गया। ठीक है, तो आंसर विल बी 60। ठीक है, चलिए, अगर यहीं पे वोल्टेज दिया होता तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करते 6 को और एक 120 हो जाता पावर। वोल्टेज गेन की बात कर रहे थे तो ये कि log 20 होता है। अब गेन ऑफ वोल्टेज इन एक्सप्रेस बाई 100 वन लॉग 3 जीरो है, जिसकी वैल्यू आ गई कितनी, 3, और log 20 होता है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 60। इसका आंसर भी क्या होगा, 60 डेसिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 डेसिबल एक्सप्रेस्ड इन, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, VVI कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात कर रहे हैं, और 25 भी। ठीक है, क्या है, 1 डेसिबल जो होता है फ्रेंड्स वो, ठीक है, पावर गेन में बात करें तो 26% के बराबर होता है। ठीक है, कितने परसेंट के बराबर होता है, 26% के बराबर होता है। ठीक है, और 1 डेसिबल वोल्टेज की गेन की बात करें, 1 डेसिबल वोल्टेज गेन की बात करें फ्रेंड्स, वो कितना होता है, वो होता है 40% के आसपास। ठीक है, 40% के आसपास, इसको नोट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इसका होगा क्या, 40%। क्वेश्चन नंबर 26, द फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ ट्रांसफार्मर कपलिंग इज, फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ट्रांसफार्मर क्या होता है, वेरी पुअर होता है। ठीक है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी पे वो काम करता है अच्छे से। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर वी यूज, in initial stage of multi-stage amplifier we use 27 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। 28 देखते हैं, द टोटल गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज ड्यू टू, तो टोटल गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो होता है, लोडिंग इफेक्ट जो होता है, नेक्स्ट स्टेज का लोडिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से लॉस होता है, जब मैंने बताया इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज एक्सप्रेस इन डेसिबल बिकॉज ह्यूमन ईयर कैन रिस्पॉन्स इन लॉगरिथमिक। ओके, 30, if the power level of an amplifier reduced to half decibel it will fall by 3 डेसिबल। एक जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं, ये होता है मैक्सिमम GM बोलते हैं इसको, और इस पॉइंट को बोलते हैं 3 डेसिबल। इसके नीचे जब फ्रिक्वेंसी जाता है या वोल्टेज गेन जाता है तो इसको बोलते हैं कि हाफ लेवल पे रिड्यूस हो गया वो। ठीक है, वो 3 डेसिबल उस पॉइंट को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अ करेंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ 2000 gain is
ऑफ ये गेन जो करंट एप्लीफिकेशन, तो ये वोल्टेज एप्लीफिकेशन करंट एप्लीकेशन होता है, ठीक है। 2020 की 2000 की आपको लॉग निकालना है और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी द योर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 200 लॉग की वैल्यू क्या आती है, 3.3 आती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व कर देता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई करना है, लॉग 200 की वैल्यू क्या आती है, 3.301, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0.66.02, और हमारा आंसर भी 66 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, दिखाओ ज़रा। एन एम्पलीफायर रिसीव 0.1 वाट आउटपुट सिग्नल एंड डिलीवर 15 वाट सिग्नल पावर सिग्नल, व्हाट विल बी द पावर गेन। पावर गेन क्या होगा, आउटपुट दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है पावर गेन का, तो लॉग 10 लॉग आउटपुट कितना 15 वाट और इनपुट कितना 0.1 वाट, यानी कितना हो गया, ये हो गया कितना, ये 150, ठीक है। सॉरी पॉइंट है ना, यहाँ हट जाएगा, तो आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू 150 की, लॉग 150 की वैल्यू आती है 2.176, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। लगभग 21.8 डेसिबल की, 21.7 होना चाहिए, 28.8 डेसिबल के आसपास, ये 6 है ना, तो 6 की वजह से इसको 8 कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। The power output of an audio system is 18 watt. For a person to notice an increase in output, loudness or sound intensity of the system, what must the output be increased to? एक बंदा है, उस 8 वाट का स्पीकर से, 8 वाट के ऑडियो सिस्टम से आवाज़ आ रही है, लेकिन चाहता है कि आवाज़ बढ़ के सुनाई दे, तो बढ़ के सुनाई देगी तो इसका वाटेज तो बढ़ना चाहिए, तो इसका वाटेज बढ़ के कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 8, जब भी वाटेज होगा 18 वाट से ज़्यादा होगा तभी तो उसको ज़्यादा सुनाई देगा, तो आंसर विल भी क्या होगा 22.68 वाट, यानी 18 वाट से ज़्यादा जो ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर होगा। 18 वाट से कम रहेगा तो भैया वो सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ द माइक्रोफोन इज रेटेड एट 52 डेसिबल, द रेफरेंस लेवल इज अंडर 1 वोल्ट, specified sound condition, what will be the output, or what will the voltage of microphone under such condition। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, इस टाइप क्वेश्चन भी होंगे, देखिए कैसे होते हैं। ठीक है, पढ़ाई सिंपल है, देखो कैसे करते हैं। आउटपुट दिया हुआ 52, ठीक है। वोल्टेज लेवल 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, इनपुट कह सकते हैं उसको, ठीक है। डेसिबल नहीं होगा, वोल्टेज व्हाट विल द आउटपुट वोल्टेज ऑफ माइक्रोफोन, यानी कहने का मतलब क्या है कि 52 की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन में वी इन, ये पहला से समझ में आया, पहले से समझ में आ गया, ये वैल्यू तो दे रखी है। अब इसको आगे करते हैं, ज़्यादा काम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 52 अपॉन में 20 इज इक्वल टू लॉग भी आउटपुट अपॉन में भी इन, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2.6 इज इक्वल टू लॉग भी नॉट अपॉन में भी 1, लॉग यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे, यहाँ भी एंटी लॉग, यहाँ भी एंटी लॉग, एंटी लॉग से लॉग एंटी लॉग कट जाएगा और ये 2.6 बच जाएगा, मैं बता रहा हूँ
फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एंटी लॉग कट जाएगा तो क्या बचेगा, एंटी लॉग 52 इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में इसकी वैल्यू 1 है, तो ऐसे ही रहेगा। एंटी लॉग 52 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, तो एंटी लॉग 52 की वैल्यू होती है 2.512 मिली वोल्ट। ये हमारा आंसर है, तो आंसर विल भी क्या होगा 24th नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या था, आरसी कपलिंग इज जनरली कपल्ड विथ लो पावर एप्लीकेशन बिकॉज लो पावर एप्लीकेशन क्यों होता है कि उसकी एफिशिएंसी लो होती है क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड लो एफिशिएंसी होती है क्योंकि लॉस पावर गेन और जो होता है या वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग ना होने की वजह से। Question 36, the number of stages that can be directly coupled is limited because डायरेक्ट कपलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो टेम्परेचर के साथ जो होता है थर्मल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको जो है कि बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेजेस में उसको हम नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पज़ ऑफ आरसी और ट्रांसफार्मर कपलिंग इज़ टू से, ठीक है, क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होती नहीं, ब्लॉक एसी को ब्लॉक करना नहीं है, नाना वेव होगा नहीं, सेपरेट बायस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, बायस को सेपरेट करना, यानी बायस का मतलब यहाँ डीसी से है, जो भी सीसी से जो डीसी मिलता है ना उसी को क्या सेपरेट करना है, ठीक है। चलिए the value of emitter capacitor CE in a multi-stage amplifier is about, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो आपको पता ना चाहिए कि इसको रब करो 50 से लेके 100 माइक्रोफैराड तक होना चाहिए, किसकी वैल्यू, CE की वैल्यू, बाईपास कैपेसिटर की वैल्यू, बाईपास कैपेसिटर समझ रहे हैं ना, हाँ उसी की वैल्यू उतनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाती है। क्यों नहीं होती है, उसका कारण ये है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 50 लेके 100 होती है, मिनिमम 50 होती है, मैक्सिमम 100 होती है। बहुत से कंपनियां 50 ही बनाती हैं, मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है और मिनिमम 50 होती है। तो वैल्यू ऑफ एमिटर कैपेसिटर मल्टीप्लेटर स्टेज एम्पलीफायर इज़ क्या होता है, तो मल्टी स्टेज जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको 50 माइक्रोफैराड ही रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा 50 माइक्रोफैराड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ़िलहाल के लिए यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विथ अस।